गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं आप लोगों के सामने फिर एक वीडियो लेकर आया हूँ। ये परिवहन का चौथा भाग है। ठीक है, मैंने इसका वीडियो बनाया पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और ये है चौथा पार्ट है ना। यानी ये पार्ट नंबर कितना है 4। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिएगा कि हमने पिछले क्लास में पढ़े थे रक्त वाहिनियाँ और पढ़े थे रक्त और पढ़े थे हृदय। यानी जीवों में जो परिवहन होगा, मैंने आपको पढ़ाया था कि जीवों में जो परिवहन होगा 3 तरह से होगा। एक था रक्त, दूसरा था हृदय और तीसरा रक्त वाहिनियाँ। जो कि रक्त और हृदय जो कि मैंने पार्ट 3 में आपको बता दिया और ये आपको पार्ट 4 है। ठीक है, परिवहन का चौथा क्लास है ये। ठीक है, गौर से ध्यान दीजिएगा। जो लोग ये वीडियो को पीछे वाले वीडियो को नहीं देखा है, प्लीज पहले पीछे वाले वीडियो देखें, तब ये समझ में आएगा आपको। ठीक है, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। रक्त वाहिनियाँ, रक्त वाहिनियाँ कहते हैं ब्लड वेसल्स। ये 3 प्रकार की होती है। एक होती है धमनी, एक होती है शिराएं और एक होती है रक्त कोशिकाएं। यानी रक्त वाहिनियाँ जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, धमनी, शिराएं और रक्त कोशिकाएं। आइए हम देखते हैं धमनी क्या होता है। धमनी हमारे शरीर में विभिन्न अंगों तक धमनी फैली होती है और वह धमनी क्या करते हैं, शुद्ध रक्त को, क्या चीज को, शुद्ध या ऑक्सीजनित। ऑक्सीजनित का मतलब होता है वैसी रक्त जिसमें ऑक्सीजन हो। वैसी रक्त जिसमें ऑक्सीजन हो उसको हम कहते हैं ऑक्सीजनित रक्त। क्या कहते हैं, ऑक्सीजनित रक्त। तो शुद्ध रक्त या ऑक्सीजनित रक्त को क्या करता है, हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों में प्रवाहित करता है। देखिए धमनी का काम क्या है कि शुद्ध रक्त को या ऑक्सीजनित रक्त को शरीर हृदय से क्या करेगा, शरीर के विभिन्न अंगों तक, जैसे कि हमारे शरीर के हाथ, मुंह, कान, नाक, पांव, जहां तक अंग है, जो भी अंग है, प्रत्येक अंग तक क्या करेगा, ये शुद्ध रक्त को पहुंचाएगा। कौन पहुंचाएगा, धमनी। अब देखिए मैंने बताया कि धमनी जो होती है शुद्ध रक्त को ले जाता है। अब देखो नोट में क्या है, सभी धमनी शुद्ध रक्त को ले जाता है, प्रवाहित करता है, लेकिन फुफ्फुस धमनी जो होती है, पोलिमेंट्री वेन जो होती हैं, ये आपको क्या होता है कि फुफ्फुस धमनी जो होती है ये अशुद्ध रक्त को ले जाता है। समझ में आ गया। और ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। क्यों, क्योंकि ये अपवाद है। क्योंकि हम लोग जानते हैं धमनी शुद्ध रक्त को ले जाता है, लेकिन ये फुफ्फुस धमनी जो होती है जो कि अशुद्ध रक्त को ले जाता है। चलिए उसके बाद है शिराएं। क्या है शिराएं, यह शुद्ध रक्त या भी ऑक्सीजनित। देखो अशुद्ध रक्त, क्या चीज, अशुद्ध रक्त या भी ऑक्सीजनित, मतलब ऑक्सीजन नहीं होगा। यहां पे ऑक्सीजन था और यहां पे ऑक्सीजन नहीं होगा। ब्लड में उस ब्लड को क्या करता है, ये शरीर के विभिन्न अंगों में जो अशुद्ध ब्लड होता है उसको क्या करता है, शिरा है ना, खींच करके कहां जमा करता है, हृदय में। अब देखिए यहां पे इसका बहाव हृदय से, धमनी का बहाव हृदय से विभिन्न अंगों तक, शरीर के विभिन्न अंगों तक, और इसका बहाव शरीर के विभिन्न अंगों से हृदय की तरफ। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब देखो यहां पर भी नोट है, सभी शिराएं अशुद्ध रक्त को ले आती है। हमको मालूम है जितने भी शिरा है सब अशुद्ध रक्त को प्रवाह करती है, लेकिन ये फुफ्फुस शिरा क्या है, एक अपवाद है जो क्या करता है, शुद्ध रक्त को ले जाता है। ठीक है, देखिए धमनी तथा शिराएं में निम्नलिखित अंतर है। ठीक है, हमने अभी धमनी पढ़ा, शिराएं पढ़ा, अब दोनों में अंतर पढ़ेंगे। और अंतर वाला क्वेश्चन तो हमेशा एग्जाम के लिए है ना फिक्स रहता है। यानी VVI 4 10th 2022 के लिए। ठीक है, ये VVI है। धमनी तथा शिरा में अंतर क्या है पूछेगा तो आप कहेंगे धमनी और शिरा में निम्नलिखित अंतर है। एक बगल धमनी देंगे, एक बगल शिरा देंगे और बीच में डंटा देंगे। ठीक है, अब इसमें पहला पॉइंट है, यह ऑक्सीजनित रक्त को प्रवाह करता है। ऑक्सीजनित का मतलब ऑक्सीजन वाले रक्त यानी शुद्ध रक्त, है ना। यह बी ऑक्सीजनित, बी ऑक्सीजनित का मतलब होता है बिना ऑक्सीजन वाले रक्त। हमने आपको बताया, प्रत्येक वीडियो में बताता हूं कि आप शब्दार्थ को याद कीजिए।
ऑक्सीजनित का मतलब क्या होता है, जैसे आप याद करते हैं इंग्लिश वाले वर्ड, उसी तरह से हिंदी का हिंदी याद कीजिए। ऑक्सीजनित मतलब क्या, जिसमें ऑक्सीजन होता है। विऑक्सीजनित ऑक्सीजन नहीं होता है। इस तरह की बात आप याद कर सकते हैं। यह हृदय से विभिन्न अंगों में शुद्ध रक्त को पहुंचाता है। अब देखो यह क्या करता है, धमनी हृदय से विभिन्न अंग में क्या करता है, शुद्ध रक्त को पहुंचाता है। जो कि मैंने आपको बताया था, हृदय का जो फिगर बनाए थे उसमें महाधमनी चाप है ना, वीडियो नंबर 2 आप देख सकते हैं। उसमें महाधमनी चाप में बहुत सारे धमनियां जुड़ा हुआ था, है ना, वही यहाँ बता रहा है। तो हृदय में शुद्ध रक्त बना और वह क्या क्या धमनियां के साथ ही पूरे अंग तक पहुंचा दिया, तो वही बात ये कहता है। जस्ट इसका उल्टा ये है ना, यह शरीर के विभिन्न अंगों से अशुद्ध रक्त को हृदय में पहुंचाता है। देखिए ये शुद्ध रक्त को विभिन्न अंग तक ले जाएगा और विभिन्न अंग में उसके बाद शुद्ध रक्त जो अशुद्ध बनता है, जो शुद्ध रक्त जो अशुद्ध रक्त बन जाता है, उस रक्त को शिरा क्या करता है कि विभिन्न अंग से ग्रहण करता है और हृदय में प्रवाहित करता है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अगला पॉइंट, सभी धमनी शुद्ध रक्त को प्रवाह करता है। जितने भी धमनी है क्या करती है, शुद्ध रक्त को प्रवाह करती है। जब और यहाँ पे सभी शिराएं क्या करती है, अशुद्ध रक्त को प्रवाह करता है। इसमें कहता है कि धमनी फुफ्फुस धमनी जो होता है जो कि अशुद्ध रक्त ले जाता है, इसी तरह से इसमें फुफ्फुस शिरा क्या करता है, शुद्ध रक्त को ले जाता है। अब देखिए यहाँ पे अशुद्ध है, यहाँ पे शुद्ध है, गौर से देखिएगा ये सही है। ठीक है, अब बाद में दोनों आता है। धमनी की दीवार मोटा होता है और शिरा की दीवार क्या होता है, पतला होता है। उधर लिखे हैं शिरा की दीवार पतला होते हैं। 4 पॉइंट हो गया, सॉरी 5 पॉइंट हो गया। छठा पॉइंट में आप लिख सकते हैं, छठा पॉइंट में आप लिखेंगे सभी धमनी महाधमनी चाप से जुड़ा होता है। सभी धमनी क्या है, महाधमनी चाप से जुड़ा होता है ना। और यहां पे छठा पॉइंट होगा, सभी शिराएं अग्र तथा पश्च महाशिरा के द्वारा जुड़ा होता है। ठीक है, इसके बारे में मैंने बता दिया आपको। मानव हृदय का कार्यविधि अगर दूसरा चैप्टर आप दूसरा वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो ये वीडियो आपको समझ में अपने आप आ जाएगा, है ना, कुछ नहीं है ये। ठीक है, सब कुछ पीछे वाले वीडियो में है। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं अब बीपी यानी ब्लड प्लेटलेट्स नहीं होगा, जो कि ब्लड प्लेटलेट्स आप लोग को पढ़ा चुके हैं। ब्लड प्रेशर होगा यहाँ पर। ठीक है, ब्लड प्रेशर होगा, है ना। तो रक्तचाप को हम कहते हैं बीपी यानी ब्लड प्रेशर। महाधमनी एवं उनकी मुख्य शाखाओं में रक्त का परिवाह का जो दबाव होता है उसी को हम कहते हैं रक्तचाप। देखिए आपको बता रहे हैं, पिछले क्लास में मैंने आपको फिगर बताया था, है ना। यहाँ पे बताए थे कि महाधमनी चाप है, ये क्या है, महाधमनी चाप है। और इस महाधमनी चाप में बहुत सारे धमनी क्या था, हमारे मुंह, नाक, हाथ, पाँव, कान, देह, जितने भी अंग है शरीर के, प्रत्येक अंग तक हमने बताया था ये महाधमनी से बहुत सारे धमनियाँ जुड़ा होता है और ये ब्लड इसमें पहुंचता है, शुद्ध ब्लड, और इसके द्वारा विभिन्न अंगों तक पहुंचाया जाता है। ठीक है ना। तो ये देखिए महाधमनी, ये महाधमनी हो गया एवं उनकी मुख्य शाखाएं, ये उनकी मुख्य शाखाएं हो गया। ये मिलके रक्त का जो प्रवाह होता है, रक्त का जो दबाव होता है ना, उसको हम कहते हैं रक्तचाप। समझ में आ गया होगा। ब्लड प्रेशर बराबर होता है सिस्टोलिक प्रेशर बट्टा डायस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर होता है 120 mmHg और डायस्टोलिक प्रेशर होता है 80 mmHg।
सिस्टोलिक प्रेशर जो होता है, जैसे कि हार्ट जो है फैलता है तो सिस्टोल कराता है और दबता है तो डायस्टोल कराता है। ठीक है, तो ये 120/80 mmHg यहाँ पे कट जाता है, इसलिए mmHg हमने नहीं लिखा। अगर पूछेगा सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है तो 120 mmHg होता है। कभी कभी ऑप्शन में 120/80 रहेगा तो 120/80 बेनिफिट होगा इसके लिए। ठीक है, उसके बाद रक्तचाप को मापने वाला जो यंत्र होता है, आप लोग डॉक्टर के पास जाते होंगे तो यहाँ पे क्या करते हैं, एक पट्टी बांध देते हैं और ऐसे ऐसे गुब्बारा को ऐसे ऐसे करते रहते हैं ना। तो ये रक्तचाप को मापने वाला यंत्र है, उसका नाम है स्फिग्मोमाइनोमीटर। ध्यान से पढ़िए, पढ़ेंगे एस्फिग, क्या पढ़ेंगे, एस्फिग्मोमाइनोमीटर, एस्फिग्मोमाइनोमीटर। ठीक है, चलिए ये रक्तचाप को मापने वाला यंत्र है। उसके बाद हाइपरटेंशन क्या होता है, हाइपरटेंशन क्या होता है, सामान्य रक्तचाप यानी इस रक्तचाप से क्या होता है, ज्यादा जब रक्तचाप हो जाता है, रक्तचाप जब बढ़ जाता है, बीपी जब बढ़ जाती है तो उसको हम कहते हैं हाइपरटेंशन। वह व्यक्ति ज्यादा टेंशन करने लगते हैं, और जब ये ज्यादा टेंशन होगा, ज्यादा मानसिक तनाव होगा या हाइपरटेंशन होगा, जिसके कारण क्या होगा, हृदय का घात हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हृदय घात। यहाँ पे हम लिख सकते हैं स्टार मार के, हृदय घात, हृदय घात। हृदय घात कब होता है, हार्ट स्ट्रोक, है ना, जब हाइपरटेंशन एवं मानसिक चिंता होता है तो रक्तवाहिनियां, जो कि मैंने अभी पढ़ाया था, रक्तवाहिनियां, है ना, जब हाइपरटेंशन एवं मानसिक चिंता होती है, मानसिक तनाव होती है तो रक्तवाहिनियां फट जाती है। क्या होती है, फट जाती है, जिसे हृदय घात कहते हैं। और वह व्यक्ति यहाँ पे मर जाता है। ठीक है, तो ये मेरा लास्ट वीडियो था और यहाँ पे आपका ये परिवहन आपका ख़त्म हो गया। अब जो नेक्स्ट वीडियो जो बनेगा वह आप लोग के लिए बनाएंगे और वह वीडियो रहेगा आप लोग के लिए उत्सर्जन, जो कि एनसीईआरटी के देखेंगे तो एक ही चैप्टर है जैव प्रक्रम, लाइफ प्रोसेस। लेकिन अगर आप कोई अदर बुक, स्टैंडर्ड बुक को देखते हैं तो उस बुक में जैव प्रक्रम को 4 पार्ट में बांटा गया है, लाइफ प्रोसेस को 4 पार्ट में बांटा गया है, पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन। तो मैंने परिवहन खत्म कर दिया, है ना। उसके बाद आपको जो पढ़ाएंगे उत्सर्जन पढ़ाएंगे। कोई भी अपशिष्ट पदार्थ को हम लोग जो निकालते हैं उस क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, जो कि हम बताए थे एक बार गंतव्य स्थान, पिछले टॉपिक में आप देख सकते हैं गंतव्य स्थान के बारे में बताए थे। पहला क्लास था परिवहन का, उसमें बताए थे गंतव्य स्थान मतलब जिस स्थान से हम लोग क्या करते हैं, अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालते हैं, उसी क्रिया को हम कहते हैं उत्सर्जन या एक्सक्रिएशन। ठीक है, ये आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरे जो स्टूडेंट अभी 10th का प्रिपरेशन करने वाले हैं उनको भी आप ये शेयर कर सकते हैं, जो कि उनके लिए फ़ायदेमंद होगा। ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।